हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं रेलेवेंट मिथ्स। राम एक ऐसा नाम है जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसने हजारों वर्षों से भारत के लोगों की सोच पर राज किया है। राम की कहानी बहुत पुरानी है और समय के साथ साथ हर कहानी बदलती है और राम की कहानी भी समय के साथ बदले हैं। पर आज हम राम की कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम खुद राम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से राम ने भारत की संस्कृति और लोगों को प्रभावित किया है। राम नाम पहली बार भारत में 2000 साल पहले प्रसिद्ध हुआ जब राम की कहानी अर्थात रामायण पहली बार लिखी गई थी। उसके बाद से आज तक असंख्य लेखकों और कवियों ने इसके अलग अलग रूपांतर लिखे हैं और इसी वजह से राम की कहानी हमेशा बदलती रही है। अगर हम भारत के साहित्य को बांटने की कोशिश करें तो 3 भाग कर सकते हैं: वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य और भक्ति साहित्य। और राम की कहानी इन तीनों से प्रभावित हुई है। यदि हम राम की कहानी को इन 3 साहित्य के भागों से नापे तो यह कह सकते हैं कि राम की कहानी का निर्माण और मूल आधार वैदिक साहित्य से आता है। पौराणिक साहित्य जिसमें कथा और कहानी का बहुत महत्व था, उसकी वजह से राम की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई पूरे भारत में। और भक्ति साहित्य जो समर्पण सिखाती है, उसकी वजह से राम की पूजा और मंदिर बनना शुरू हुए और राम भगवान राम बन गए। सबसे पहले लिखी गई रामायण वैदिक साहित्य से प्रभावित थी, जो आज की भक्ति साहित्य से प्रभावित रामायण से बहुत अलग है। और इनमें सबसे बड़ा अंतर है खुद राम का। यहाँ पर राम के चरित्र की बात नहीं हो रही, बल्कि राम की दिव्यता की बात हो रही है। वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं भगवान है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कहानी के आरंभ में इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु कहते हैं कि वो धरती पर अवतार लेंगे, बस इतना ही है। उसके बाद पूरी कहानी में कहीं भी राम के भगवान होने का कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम दिव्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और स्वयं भगवान है, बल्कि वो एक सामान्य मानव ही है जो अपने चरित्र और गुणों की वजह से दिव्य बन जाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुणों को दिव्य माना जाता है और जो व्यक्ति उन गुणों को दिखाते हैं वो दिव्य कहलाते हैं। तो राम स्वयं ही दिव्य नहीं है, उनके गुण हैं जो उन्हें दिव्य बनाते हैं। एक उदाहरण ले तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पर इस शब्द का अर्थ क्या है? मर्यादा मतलब नियम और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, अर्थात एक ऐसा पुरुष जो नियम पालन में सभी पुरुषों से उत्तम हो। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि राम एक पुरुष ही है और अपने गुण की वजह से पुरुषोत्तम बने हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राम को भगवान की तरह से नहीं बल्कि एक दिव्य मानव की तरह ही देखा जाए, क्योंकि हम भगवान का अनुसरण नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूसरे मानवों का अनुसरण कर सकते हैं। पर यही चीज नहीं हुई। जैसे जैसे राम और राम की कहानी सादा लोगों तक पहुंचना शुरू हुई और दूसरे ऋषियों और कवियों ने वही कहानी के अलग अलग रूपांतर लिखे, राम एक दिव्य मानव में से अविनाशी भगवान बन गए। यह समय भारत में भक्ति साहित्य की प्रबलता का था और भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी धारणा थी भगवान में पूर्ण समर्पण की। यह एक उत्तम सोच थी जिसने भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। पर इसी भक्ति परंपरा की वजह से राम और कृष्ण जैसे जो दिव्य मानव थे, उनको भी भगवान बना दिया गया और उनके जीवन में से अच्छी चीजें अपने जीवन में उतारने के बदले हम केवल उनकी पूजा अर्चना करने लगे और उनके ध्यान में मग्न हो गए। इस भक्ति परंपरा से राम एक नए ही तरीके से पूरे भारत और भारत के आसपास के प्रदेशों में प्रसिद्ध हुए और आज 21वीं सदी में भी राम को हम लोग इसी भक्ति परंपरा के नजरिए से देखते हैं और राम के बारे में इसी भक्ति साहित्य को पढ़ते हैं। पर आज के समय में तो एक नया ही जुनून है लोगों में कि कैसे भी करके राम को ऐतिहासिक सिद्ध करना। अब महर्षि वाल्मीकि ने यह रामायण कब लिखी थी और रामायण में लंका युद्ध कब हुआ था, ये सब प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि राम की कहानी ऐतिहासिक है कि नहीं, क्योंकि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई एक तारीख मिल जाए हमें जिससे राम के जन्मदिन का पता लगा सके, पर क्या जरूरत है उस तारीख को पता लगाने की। यह ऐतिहासिक तारीख पता लगाने की कोशिश करना एक बहुत ही स्पष्ट चीज दिखाता है, और वो है कि हम अभी भी अंग्रेजी कॉलोनियल विचारधारा के साथ जी रहे हैं। अभी भी हमें वेस्टर्न लोगों की मान्यता की परवाह है, जो इतिहास को बहुत महत्व देते हैं और हमारे भगवानों को मिथ्या मानते हैं। पर अभी इस 21वीं सदी में उनकी मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। राम भारत के लोगों में इतनी गहन तरीके से बसे हुए हैं जितने कि सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं बसे हुए। पर नहीं, हमको तो उनके जन्मदिन की तारीख ही पता करनी है। इतना समय जो हम ऐसी व्यर्थ चीजों में गवा रहे हैं, उतना अगर राम के जीवन में से अच्छी चीजों को अपने खुद के जीवन में उतारने में लगाए तो हमारा खुद का और देश का दोनों का भला हो जाएगा। पर आज के जमाने में तो राम को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। राम एक दिव्य मानव से भगवान से अभी एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। राम जो पहले पूरे भारत के लोगों के थे, वो आज सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के रह गए हैं। हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में से एक, जिसे आज हिंदुत्व कहते हैं, राम उसके प्रतीक है। हिंदुत्व जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, उसकी पूरी राजनीति राम के इर्द गिर्द घूमती है। अपना कोई भी एजेंडा हो, उसमें राम नाम को जोड़ दो पीछे और काम हो गया। वो राजनीतिक दल आज मत मांगने के लिए राम राज्य का वादा करती है हमें। पर कोई भी सफल देश या राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दूसरे देश प्रदेश से अपनी सुरक्षा, राष्ट्र की प्रजा का अच्छा स्वास्थ्य और व्यापार आदि के लिए संपत्ति। पर आज ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है और ना संपत्ति है, तो फिर काहे का राम राज्य। इन्होंने राम का एक बहुत ही छोटा विवरण किया है, और जो भी उस विवरण को नहीं मानता या फिर जिनका उससे कोई अलग विवरण हो, उनको हिंदू विरोधी बोल दिया जाता है। राम आज सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा के प्रतीक बन के रह गए हैं, और जो लोग उस विचारधारा से सहमत नहीं है, वो खुद ब खुद राम के भी विरोध में आ गए हैं, क्योंकि आज के जमाने में हिंदू धर्म और राम को नहीं, बल्कि हिंदुत्व और राम को पर्यायवाची माना जाता है। और ऐसे समय में यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि राम सिर्फ एक समूह के लोगों के नहीं, बल्कि सभी लोगों के हैं और पूरे भारत के हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और रेलेवेंट मिथ्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने खुद के व्यूज और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि मैं तकरीबन सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, तो वहां पर हम बहुत अच्छा संवाद कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और आपका दिन बहुत शुभ रहे।